सुर्खियों में बनते जा रहे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री दीपक प्रकाश मंत्रालय के प्रथम दिन ही फिर से आ गए चर्चा में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। यूं कह दिया जाए तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे नए नवेले मंत्री दीपक प्रकाश यूँ तो सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं या फिर उनकी कार्यशैली ही ऐसी है, इस पर सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि दोस्तों शपथ ग्रहण के कार्यक्रम से लेकर मंत्रालय के प्रथम दिन पर अगर आप फोकस करेंगे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि जिस तिथि को उन्होंने शपथ लिया उस तिथि को ही वो वायरल हो गए और चर्चा में आ गए। उसके बाद जब एक दिन का समय बचा 21 नवंबर का, उस दिन तो चुनाव नहीं लड़ते हुए डायरेक्ट ही मंत्री बन जाना उनके लिए और भी लोकप्रियता बढ़ा दिया। तो 22 नवंबर 2025 को जब मंत्रालय के प्रथम दिन जब वो अपने मंत्रिपरिषद के कार्यालय पहुंचे, वहां पर जाने के बाद मीडिया से उलझते हुए एक बार फिर से वो चर्चा में आ गए। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री दीपक प्रकाश आखिर क्यों सुर्खियों में बनते जा रहे हैं और हर दिन चर्चा में आ रहे हैं। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंद न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो वर्तमान में मंत्री बन गए, पंचायती राज मंत्री, वो तो उसी तिथि से जिस तिथि को उन्होंने शपथ लिया था और चर्चा में आ गए थे दो दो रूप में। सबसे पहले तो उन्होंने जीन्स और खुले शॉर्ट में जाकर शपथ ग्रहण लिया, जिसके कारण वो चर्चा में बन गए थे। तो दूसरी बड़ी बात ये बनी थी कि ना तो उन्होंने कोई चुनाव लड़ा, ना ही कोई पद पर है, और डायरेक्ट ही वो मंत्रालय का पद संबंधी शपथ ले लिए, यानी परिवारवाद को वहाँ पर उन्होंने उठा कर रख दिया। तो इस कारण ही वो सुर्खियों में बन रहे थे और चर्चा में आ गए थे, जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा को भी सफाई देते देते परेशान होते देखा गया था। उन्होंने तो अंत में खुलासा कर दिया कि मेरी पार्टी टूट सकती थी, जिसके बचाव के लिए ही मैंने अपने बेटे को मंत्री बनाया है। उन्होंने इससे संबंधित पोस्ट किया था। लेकिन दोस्तों 22 नवंबर 2025 को पहले दिन जब वो अपने कुर्सी पर बैठे, उस वक्त दीपक प्रकाश एक बार फिर से चर्चा में आ गए। क्योंकि चूंकि यहाँ पर देखेंगे तो दीपक प्रकाश सुर्खियों में है कि उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, कभी किसी ने उन्हें राजनीति में नहीं देखी है, और डायरेक्ट पहली बार एनडीए में कोई नेता है जो बिना कोई राजनीति किए हुए, बिना कोई चुनाव लड़े हुए डायरेक्ट मंत्रालय का पद संभाल लिए हैं, जिसके कारण वो चर्चा में है। इसलिए प्रथम दिन जब वो अपने कार्यालय पहुंचे तो उनके साथ मीडिया भी पहुंची थी। मीडिया में जाने के बाद सबसे बड़ी बात दोस्तों कि मीडिया हर मुद्दों को कवर करती है, इससे आप सभी अवगत है। लेकिन एक बार फिर से वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री दीपक प्रकाश वही नीले रंग के जीन्स और व्हाइट शर्ट में नजर आए, यानी जो लिबास होना चाहिए किसी एक मंत्री का वो उनके सर पर या बदन पर नहीं दिखा। आप देखे होंगे नेताजी का अलग ही लिबास होता है, जो पाजामा कुर्ता या फिर व्हाइट रंग का शर्ट होता है, या फिर कहीं बंडी भी पहनते हैं, सूट भी पहनते हैं, लेकिन उनके पास कुछ अलग ही था। दीपक प्रकाश ना तो बंडी पहने हुए थे, ना ही सूट पहने हुए थे, ना ही पाजामा कुर्ता पहने हुए थे, यानी जीन्स और व्हाइट रंग का आधा शर्ट पहनकर वो मंत्रालय संभालने पहुंच गए थे। इसके कारण एक बार फिर से वो सुर्खियों में बन गए, क्योंकि शपथ लेना तो माना जा सकता है कि हड़बड़ी में उन्होंने कपड़े आखिर सिलवा नहीं पाए होंगे, जिसके कारण वो नए लिबास में शपथ प्रक्रिया में भाग लिए। लेकिन कम से कम मंत्रालय को संभालने निकले उससे पहले तो उनके पास वक्त था, उनका कपड़ा सिला जाना चाहिए था, परंतु नहीं सिलाया जाना भी स्पष्ट कर रहा है कि वो जानबूझकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, और बन भी गए हैं सुर्खियों में। वहीं पर देखेंगे दोस्तों, सुर्खियों में तो बन रहे हैं लेकिन भारी फजीहत भी उनकी हो रही है। उनकी फजीहत तो नहीं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की फजीहत जरूर हो रही है। पक्ष से लेकर विपक्ष की ओर से उन पर सवाल उठाया जा रहा है कि परिवारवाद खुलकर सामने लाकर रख दिया गया है।
अब आइए दोस्तों, 22 नवंबर को जब वो अपने मंत्रालय को संभालने पहुंचे, मीडिया के सामने रूबरू हुए और मीडिया के द्वारा जब सवाल पूछना प्रारंभ किया गया तो वो झल्ला उठे। उन्होंने ऐसे वक्त को गंवाना शायद नहीं समझा। उन्होंने कहा कि मेरा समय बर्बाद मत करे, जो पॉइंट टू द पॉइंट है, जो मेरा कार्य है उसे मुझे करने दे, मेरा समय बर्बाद नहीं करे। सीधे ही जवाब उन्होंने दे दिया, लेकिन मीडिया के लोगों के द्वारा इस पर चुप्पी नहीं साधा गया। उन्होंने सवाल पर सवाल दागता रहा, क्योंकि मीडिया जानती है कि उस मुद्दे को आखिर नया रंग देना चाह रही थी, जिसके कारण आखिर सवाल पर सवाल और भी दागा जा रहा था। परंतु बाद में चलकर दीपक प्रकाश के द्वारा उनके सवालों का जवाब दिया गया। उन्होंने अपने जवाब के क्रम में सबसे पहले तो वर्तमान बिहार सरकार की सराहना की और उन्होंने कह दिया कि पंचायती राज विभाग के विकास के लिए, पंचायती राज के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के विकास के लिए बिहार सरकार कटिबद्ध है, पूर्ण रूपेण कटिबद्ध है। साथ ही साथ उन्होंने पंचायती राज विभाग को माना ग्रामीण सशक्तिकरण। उन्होंने कहा कि गांव का विकास ही आखिर पंचायती राज का विकास है। और उन्होंने अपने निजी सचिव से सबसे पहले बिहार सरकार का वो गजट, साथ ही साथ बिहार सरकार से संबंधित वो रूल्स और बिहार सरकार से संबंधित वो तमाम घोषणाएं जो जारी की गई थी चुनाव से पहले, उसका फाइल मांगना। उसके बाद केंद्र सरकार के स्तर से जो भी सुझाव है, केंद्र सरकार के ओर से पंचायती राज विकास के क्रम में जो भी एजेंडा लागू करने की बातें की गई है या फिर एजेंडा लागू किया जा सकेगा या लागू है, उसे भी फाइल के रूप में उन्होंने मांग कर डाली। यानी कहने का अर्थ है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा समय काफ़ी बहुमूल्य है और मुझे अपना मंत्रालय का पद संभालने दीजिए। इस मंत्रालय के अंतर्गत ढेर सारे कार्य है और उस कार्यों का निपटारा करना ही हमारी प्राथमिकता है। इस आधार पर उन्होंने तमाम मीडिया को दूर रहने की सलाह दी थी, परंतु दूर नहीं हो पाई। मीडिया के द्वारा और भी सवाल पूछना जोरों शोर से कर दिया गया, जिसका जवाब के रूप में उन्होंने बिहार सरकार का दिया। बिहार सरकार के ऊपर उन्होंने अपना विश्वास जताया और सारा का सारा यहाँ पर क्रेडिट बिहार सरकार को देने की उनकी स्तर से पूरी कोशिश की गई। तो दोस्तों, इस तरह से आखिर नए नवेले मंत्री, जिनके पास ना तो कोई लिबास है ना तो राजनीति का कोई अनुभव है, परंतु आखिर मंत्रालय संभालने के लिए पहुंच गए हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि सुर्खियों में जरूर बनते जा रहे हैं दीपक प्रकाश। आने वाले दिनों में राजनीतिक कद उनका और भी बढ़ेगा। इसी दिशा की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है और इसी ओर कार्य भी किया जा रहा है। देखना है आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी इन मुद्दों पर क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।